हेलो स्टूडेंट, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है अपना इरोजनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और ये अपना अंडरग्राउंड वाटर एंड कार्स्ट लैंडस्केप का चैप्टर का पार्ट है। ठीक है। और इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो भूमिगत जल और उससे संबंधित जो भूदर से बनते हैं उनकी बेसिक बातों का अध्ययन किया था। और आज हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार अपना भूमिगत जल जो है वो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करता है और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सतल रूपों को निर्मित करता है या जन्म देता है। ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि भूमिगत जल कैसे बह रहा है और विभिन्न प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स है वो अपना बना रहा है या हमें इसमें दिखाई दे रहे बने हुए। किस प्रकार भूमि को नीचे से खोखला कर दिया है और अलग अलग रूपों में उसको निर्मित कर दिया है। यही विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म्स है, रूप हैं, जो सतल रूप हैं, इन्हीं को हम अपना भूमिगत जल द्वारा निर्मित सतल रूप या लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और इसी को सम्मिलित रूप में अपना कार्स्ट लैंडस्केप या अपना चुना प्रदेशों में बनने वाली भूदृश्य अपना क्या कहते हैं, लैंडस्केप या दृश्य भूमि कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इरोजनल वर्क क्या होता है। इरोजनल वर्क जो है भूमिगत जल का यानी कि अपरदन का कार्य, उसमें अपना भूमिगत जल जो है वो अपरदन करता है। ठीक, अपरदन कैसे करता है? इसमें अपरदन का जो कार्य वो मुख्य रूप से आपका गोलक क्रिया जो सोल्यूशन द्वारा यानी कि चूने की चट्टानों में ये अपना गोलक क्रिया जो है उसके द्वारा अपरदन का कार्य करता है। चट्टानों को घोलता है, ठीक, और अपने साथ लेकर के उसको आगे बढ़ा ले जाता है और वहाँ जगह खोखली करता है और वहाँ फिर विभिन्न प्रकार के रूप या सतल रूप निर्मित होते हैं। ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इतनी बड़ी खाई बनी हुई है, यहाँ पे ये गहरा गड्ढा और यहाँ पे ये पानी बह रहा है और यहाँ पे बड़ी सारी गुफा या अपना केव। तो इस प्रकार ये ऊपर सिंक होल है, ये इधर ये डोलाइन है, पोलिजे, लेपीज, ये सारे के सारे क्या है, ये विभिन्न प्रकार के सतल रूप है जो कि अपना अंडरग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। अब इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। देखिए आगे, सबसे पहला जो सतल रूप जो बनता है वो है लेपीज। लेपीज क्या होता है? लेपीज को हिंदी में अवकूट कहते हैं। अवकूट ये मुख्य रूप से जो चूना युक्त प्रदेश है उसके अंदर जो चूना युक्त चट्टान होती है उसके अंदर जो अपना संधियाँ पाई जाती है यानी कि दरार जो होती है, क्रैक्स वगैरह, उनके अंदर कार्बन युक्त जो जल है भूमिगत जल वो भर जाने से वो संधियों में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण है वो क्या है, उनको गुला देता है जल, और उसके बाद वो संधियाँ चौड़ी हो जाती है यानी कि उनका एरिया बढ़ जाता है और फिर बाद में सीधी दीवार के अंदर या सीधी दीवार के रूप में गहरे खड्डे अपना बने रहते हैं या सीधी दीवारों में गहरे खड्डे वाले भूरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये अपना जो है चूना प्रदेश की चट्टान का एरिया है और इसमें ये देखो ये गहरे गहरे खड्डे या दीवारें बनी हुई है और बीच में लंबी लंबी अपना क्या बनी हुई है, संधियाँ बनी है जो काफ़ी चौड़ी हो गई है आकार एरिया में। और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को लेपीज या हिंदी में अवकूट कहते हैं। ये मुख्य रूप से आपकी चूना प्रदेशों में बनती है और इनको ये जो लेपीज शब्द है ये अपना फ्रांसीसी भाषा का है या फ्रांस भाषा का है और इसको अपना इंग्लिश में अपना क्लिंट कहते हैं और जर्मनी में इसी चीज़ को या इसी सतल रूप को अपना कोरेन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये लेपीज बनती है जो चूना प्रदेशों में प्रमुख रूप से बढ़ती है। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा स्थल रूप कौन सा बनता है। ये देखिए अगला जो स्थल रूप है वो मुख्य रूप से 3 स्थल रूपों को एक चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे।
जिसमें है प्रमुख रूप से सिंक होल, सेलो होल एंड डोलाइन। ठीक है, सिंक होल। सिंक होल क्या होता है? सिंक होल को हिंदी में हम बोलेंगे अपना गोल रंध्र। ठीक है, और दूसरा जो सेलो होल है अपना विलय रंध्र, और डोलाइन को कुंड या डोलाइन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये सारा का ये भूमिगत जल का ज़्यादातर चुना प्रदेशों में पाया जाता है। डोलाइन जिप्सम और चूने की चट्टानों में खड़ी संधियाँ यानी कि वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं, और इन संधियों में कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल अपनी घुलन शक्ति द्वारा अनेक छोटे छोटे छिद्र बना देता है चूने से प्रदेशों की चट्टानों में। ठीक है, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये छिद्र है यहाँ पे, ये यहाँ पे छिद्र है। ठीक है, ये यहाँ पे भी छिद्र है। ये आपकी लेपीज आ गई इस एरिया में, ये सारी लेपीज है। तो ये जो छिद्र बने हुए हैं, ये जो छिद्र है इसको तो कहेंगे सिंक, यानी कि सिंक की तरह काम कर रहा है। इसमें जल नीचे बैठ रहा है। ठीक है, भूमिगत हो रहा है जल इससे। और इसी प्रकार जब कई सारे सिंक मिल करके और एक अपना बेलनाकार नलिका के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको विलय रंध्र या फिर सेलो होल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक साथ कई सिंक मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें ये कई सारे सिंक मिलके ये लंबा बना दिया एरिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपना विलय रंध्र या सेलो होल। ठीक है, तीसरी प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसमें वो है अपना, इसका नाम है डोलाइन। डोलाइन आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है वो है डोलाइन का, ये डोलाइन। ठीक है, डोलाइन क्या होता है? अनेक गोल रंध्र, यानी कि जो स्टार्टिंग वाले सिंक होल, अनेक गोल रंध्र और विलय रंध्र यानी कि सेलो होल और सिंक होल जो आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा गर्त बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा गर्त, यानी कि बड़ा गहरा गड्ढा बन जाता है अंदर ही अंदर। तो उस प्रकार के गड्ढों को क्या कहते हैं? अपना डोलाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो डोलाइन है, इस प्रकार इनका एग्जाम्पल जो यूरोप के पिरेनीज क्षेत्र में अनेक प्रकार के डोलाइन देखे जा सकते हैं। ठीक है, और ये धरातल पर कीप जैसे या नीचे से खोखले और बेलन जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनको हम डोलाइन के नाम से जानते हैं। आगे जो स्थलाकृति है, इसमें हमने 3 स्थलाकृतियों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया है। एक तो सिंक होल, और दूसरा इसी के कई सारे सिंक होल मिल जाने से क्या बनता है? अपना सेलो होल। और अपना जब सिंक होल और सेलो होल कई सारे आपस में मिल जाते हैं तो बड़े आकार का गर्त को कहते हैं डोलाइंस। ठीक है, तो इस प्रकार 3 आकृतियाँ इस चित्र में हमने समझने की कोशिश करी है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है वो है अपना युवाला, पोनार्स और पोली। ठीक है, इस डायग्राम में या इस चित्र में भी हम अपना 3 लैंडफॉर्म्स को अपना समझने की कोशिश करेंगे। पहला है युवाला या सैकुंड कह देते हैं। जब अपना भूमिगत जल पार्श्विक अपर्दन करता है तो अनेक डोलाइन के बीच दीवार जो है वो घुलकर गिर जाती है। यानी कि जब साइडों में अपर्दन करने लग जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो डोलाइनों के बीच यानी कि जो डोलाइंस बने होते हैं उनके बीच जो दीवार होती है वो टूट जाती है, और वहाँ पे एक और भी ज़्यादा विशाल गर्त बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? युवाला। ये देखिए चित्र में, देखिए आप नीचे करके देखते हैं, ये देखिए, ये देखो, ये सारा का सारा पूरा बड़ा गर्त जो वो क्या कहला रहा है? युवाला, युवाला। और ये किसके मिलने से बने? ये कई सारे जो है अपना ये अपना डोलाइंस या कुंड, इनके मिल जाने से बना है। ठीक है, इनके मिल जाने से बना है। इस प्रकार अपना कईयों के मिल जाने से ये अपना कई डोलाइंस के मिल जाने से बन गए। जैसे डोलाइन ये ऊपर दिखा रखे, ये कई डोलाइनों की दीवार आपस में टूट गई है और उनके मिलने से ये क्या बन गया? युवाला। यानी कि युवाला सबसे, इन अब तक जो स्थलाकृतियाँ करी उनमें सबसे बड़ा गर्त है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद अपना आता है पोनार। पोनार में क्या है, पोनार में भी वही है, जब जल युवालों में पर्याप्त भूमिगत जल इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या करता है, अपर्दन कार्य तेजी आ जाती है, यानी कि अपर्दन और तेजी से होने लग जाता है। इसे अपना युवाला है और उसके अंदर जल काफ़ी अधिक आ गया और अपर्दन और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ अनेक प्रकार के युवाला जो आपस में मिल गए। ठीक है, वो क्या है, आपस में मिल गए, और आपस में मिलने से फिर जब नया सतलुज बनता है तो उसको क्या कहते हैं, पोनार। ये जैसे ये नाम दे रखे हैं यहाँ पे, ये पोनार। ठीक है, लेकिन ये अपना यहाँ दिखा रखा है युवाला बड़ा लेकिन पोनार छोटा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो पोनार है वो युवाला से बड़े होते हैं, कई युवाला मिल करके पोनार का अपना जन्म होता है। ठीक है, तो ये आपका युवाला है और ये पोनार। ठीक है, और उसके बाद है अपना पोलिए। ठीक है, राजकुंडिया पोलिए, तीसरे शिलाकृत जो है। इसमें क्या होता है, जब अपना कई ये युवाला से भी बड़े आकार के घट होते हैं, ये क्या होते हैं, युवाला से भी, यानी कि जो पोनार है उससे भी बड़े और युवाला से भी। तो इस प्रकार के जब कई सारे युवाला और पोनार इकट्ठे हो जाएं या बड़ा और ज़्यादा बड़ा घट बन जाए भूमिगत अपर्दन द्वारा, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा, तो उसको हम अपना क्या कहेंगे, पोलिजे। ये देखिए, ये पोलिजे, ये ठीक है, यह राजकुंड, ये काफ़ी बड़ा है। तो इस प्रकार ये इन फर्क क्या है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है अपर्दन का वैसे वैसे उनका नामकरण में बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे भूमिगत अपर्दन द्वारा ही निर्मित हो रहे हैं अब तक जो हमने अध्ययन किए हैं वो, और इनका जो एरिया बढ़ रहा है और कुछ विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग प्रकार का रूप बन रहा है, तो उनको हम अलग अलग प्रकार के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले चित्र में कौन सा स्थल रूप बनता है। इसमें 3 कर लिए हमने, युवाला, पोनार और पोलिए। अगला है अपना केवरन एंड नेचुरल ब्रिज, यानी कि कंदरा, गुफा और प्राकृतिक पुल। ये जो है ये किसी एरिया का नियर बाय रियल पिक्चर कह सकते हैं या रियल ही है। इसमें क्या है कि जैसे देखो चुना प्रदेशीय क्षेत्र में जल अंदर ही अंदर बह रहा है। ये कंदरा गुफा है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के भू आकार हम देख रहे हैं और पानी अंदर ही अंदर बह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो गुफा है, ये सारी गुफा जो है जो भूमिगत जल द्वारा बनाई गई, इसको पूरी गुफा को ही क्या कहते हैं, कंदरा गुफा के नाम से जानते हैं। और इसमें जब कहीं किसी प्रकार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि अपना पुल जैसी आकृति बनी, जैसे आगे हम देख रहे हैं ये देखिए, ये जो आकृति है ये ऊपर छत है और नीचे जाने के आगे जगह है, तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति को नेचुरल ब्रिज या अपना प्राकृतिक पुल कह सकते हैं। और ये सारी की सारी क्या है, अपना कंदरा गुफा या केवरन है। ठीक है, ये भी भूमिगत जल के अपर्दन कार्य से बनी हुई है और बहुत विशाल है, काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर पानी बहता रहता है अंदर ही अंदर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भूमिगत चुना प्रदेशीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए अगला स्तरों देखते हैं। अगला है अपना कार्ट्स वैली, यानी कि जो चुना प्रदेशों में अनेक प्रकार की घाटियाँ बनती हैं उनके बारे में। कौन सी घाटियाँ बनती है, पहला जो है वो है सिंकिंग क्रीक, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे दस्ती निवेशिका। इसमें क्या होता है कि असंख्य छिद्रों के कारण कार्ट्स मैदानों की समूची सतह एक छलनी की तरह दिखने लग जाती है, जिसके अंदर गोल रंध्र कीप कार्य करते हैं। यानी कि जो चुनाव प्रदेश है उसके अंदर अनेक छिद्र, जैसे ये है, ये सारा बड़ा छिद्र, और इसके अंदर अनेक प्रकार के छिद्र बने हुए हैं और वो एक छलनी की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी जल आएगा वो उसके अंदर
होता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपना सरिता होती है वो इसके अंदर बैठती रहती है नीचे की तरफ, यानी कि ये होल सिंक का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको किस नाम से जाना जाता है, इस एरिया को अपना सिंकिंग की क्रीक या फिर अपना दस्ती निवेशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अमेरिका राज्य के अंदर इंडियाना प्रांत के अंदर एक लास्ट रिवर है जो कि 13 किलोमीटर धरातल के नीचे नीचे बहती है। इस प्रकार यानी कि ये जो नीचे नीचे चल रही है ना पानी का एरिया, उस प्रकार नीचे नीचे एक एग्जाम्पल और भी है। और रेका नदी जो है, रेका नदी 21 किलोमीटर धरातल के नीचे बहती है। तो दस्ती निवेशिका भूमिगत कंदराओं की रचना भी करती है, यानी कि गुफा बना देती है अंदर ही अंदर। तो ये आपकी दस्ती निवेशिका या फिर अपना सिंकिंग क्रीक कहलाती है। ठीक है, ये स्थलाकृति जो है वो अपना चुना प्रदेशों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लाइंड वैली या अपना अंधी घाटी या सूक्ष्म घाटी भी कह सकते हैं इसको। जैसे चित्र में देखिए, ये है ब्लाइंड वैली। यहाँ पे जल जो है ये सिंक स्ट्रीम है या स्ट्रीम सिंक है, यहाँ पे जल नीचे बैठ गया और नीचे बैठने के बाद ये जल अंदर ही अंदर चल रहा है। ठीक है, तो आगे ये किस डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं लगता इस बात का। तो आगे जो घाटी है उसके अंदर जल किस डायरेक्शन में जा रहा है नीचे नीचे, तो ये पता नहीं लगता। इसी वजह से इसको ब्लाइंड वैली कहते हैं। और ड्राई वैली इसलिए कह देते हैं क्योंकि इस घाटी के अंदर जैसे पानी नीचे नीचे चला जाता है और ऊपर अपना जो सरफेस है या तल है भूमि का ऊपर वाला, वो क्या रहता है, वो शुष्क रहता है। तो इसलिए शुष्क घाटी कह देते हैं। और जब नीचे नीचे जल बह रहा है और ऊपर अपना शुष्क है, नीचे बह रहा है, उसके डायरेक्शन का पता नहीं है किस डायरेक्शन में बह रहा है या कहाँ जाएगा आगे जल, तो इसलिए उसको ब्लाइंड वैली भी कह देते हैं। तो ये शुष्क घाटी या अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली या ड्राई वैली के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अगली स्थलाकृति देखते हैं। नेक्स्ट ये कार्स वैली। कार्स वैली यानी कि जो भूमिगत जल है, भूमिगत जो जल है उसके द्वारा अपना जो निर्मित की जाती है, यानी कि अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियाँ जो है, पृष्ठीय नदियाँ यानी कि सरफेस रिवर और नाले कुछ दूरी पर प्रभावित होते हैं और अपने चौरस तल और खड़े ढालों वाले ईयोकार की घाटियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन्हीं गोल घाटी कहा जाता है, यानी कि चुना प्रदेशों में जो जल बह के कुछ छोटी घाटियों का निर्माण करता है उसी को क्या कहते हैं, कार्स वैली। ठीक है, ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एरिया जो सारा का सारा क्या है, कार्स वैली का है। ये वाला एरिया जो है ये घाटी बह रही है यहाँ अंदर ही अंदर। ये घाटी क्या बह रही है, जल बह रहा है भूमिगत, और जो घाटी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्थलाकृति देखते हैं। नेक्स्ट में है अभी हमने इरोजनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड क्रिएटेड लैंडफॉर्म, भूमिगत जल का अपर्दन कार्य, उसके द्वारा निर्मित स्थलरूप का कार्य, उसके द्वारा निर्मित स्थलरूप उनका अध्ययन किया। अब है जो डिपोजिशनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत का निक्षेपण कार्य और उससे निर्मित स्थलरूप। तो निक्षेपण में क्या होता है कि जब अपना भूमिगत जल के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो उसमें घुला हुआ चूने का अंश जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो पुनः से जमने लग जाता है और कंदराओं में विभिन्न प्रकार के भूआकारों को जन्म देता है। यानी कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है वो निकल जाती है जल के अंदर, और वो फिर बाद में उसके निकलने के बाद चूना क्या है, सूख जाता है और वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और फिर वो विभिन्न प्रकार के भूआकार इसमें बनने लगते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये कंदरा गुफा है, ये क्या है, एक गुफा है चूना प्रदेश के अंदर। ये देखिए सारी की सारी एक गुफा है। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रकार के अपना
भूआकार या लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे कि देखिए, ये ऊपर से जब जल टपकता है तो उसके साथ चूना भी आता है। ये देखिए, ये चूना आ रहा है, ठीक है। ये एक ये अपना लटके हुए लंबे लंबे अपना क्या दिख रहे हैं, भूआकार दिख रहे हैं, लंबे लंबे स्टिक की तरह या पिलर की तरह। तो ये जो है, ये क्या हुआ कि जैसे बूंदे टपकी ऊपर से जल की, तो वो जैसे जैसे गिरती गई, वो ऊपर अपना जो चूना उसके साथ गिर रहा था, वो जैसे जल नीचे गिरा तो वो सूखने लग गया, और सूखते सूखते या ड्राई होते होते वो उसका वाष्पीकरण हो गया जल का, और बाद में वो चूना की जो बूंदें गिरी थी या चूना उसके बूंदों के साथ जो गिर रहा था, वो ड्राई होते होते अपना क्या हो गया, हार्ड हो गया, और एक लंबे अपना पिलर या स्तंभ के रूप में ऊपर से लटकते हुए रूप में वो दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार के जो अपना रूप बनते हैं उसको अपना क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। यानी कि चूना जो प्रदेश या क्षेत्र है उसके अंदर छत से चूना युक्त जल की बूंदों का वाष्पीकरण होता है, ठीक है, और चूने का कंदरा की तली पर जमा होने लग जाता है। यानी कि ये जो है एरिया नीचे वाला तली वाला, ये जब नीचे गिरता है चूना तो पानी सूख जाने के बाद ये लंबी एक अपना पिलर के रूप में अपना या स्तंभ के रूप में अपना तली पे जमा हो जाता है नीचे वाले एरिया में। जैसे दिखाते हैं नाम इसका, ये देखिए, ये नीचे साइड में जब अपना स्तंभ बनता है चूना के हार्ड हो जाने से, ये वाला, ये देखिए, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो नीचे वाले एरिया में या तली में स्तंभ बनता है उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं, और ऊपर साइड से जब छत से स्तंभ बनता आता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये जैसा कि लिख रखा है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है। ये दोनों के दोनों अपना कंदरा गुफा में या फिर अपना चूना प्रदेशीय गुफा में बनते हैं, और जब कभी ये दोनों ऊपर से छत से लटका हुआ अपना स्टेलेक्टाइट और नीचे तली से बनता हुआ स्टेलेग्माइट दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं केव पिलर। उसको क्या कहते हैं, उसको केव पिलर या अपना कंदरा स्तंभ। जैसे कि ये देखिए, ऊपर से और नीचे से ये मिल गए आपस में, ये देखो पूरा का पूरा मिला हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो है नीचे वाले का आधार चौड़ा होता है, ऊपर सिर सकरा होता है, इसी प्रकार ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं हैंगिंग फॉर्म में उनका भी ऐसे होता है, और दोनों आपस में मिल जाते हैं ये स्तंभ या ये अपना लटकते हुए चूने के अपना स्तंभ। तो इनको दोनों के मिल जाने से जो बनता है वो केव पिलर या फिर अपना कंदरा स्तंभ बनता है, ठीक है। इस प्रकार के कंदरा स्तंभ उत्तराखंड के देहरादून जिले में व आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में भी देखने को मिल सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये है अपना भूमिगत जल के निक्षेपण कार्य से बनी 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ, स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्माइट, और ये आपका कंदरा स्तंभ या केव पिलर, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने अपना प्रमुख रूप से भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण से बनी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया है। तो ये जो है, ये सारी की सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं प्रमुख रूप से आपकी अपना चूना युक्त जो प्रदेश है उसी के अंदर बन पाती है, और सारी की सारी लगभग अपना भूमिगत जो जल है उसके द्वारा निर्मित होती है। इस वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।